नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 8 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो पेपर हल कर रहे हैं 4 नंबर का पेपर अपन हल कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अपन ने 3 पेपर को हल कर लिया है और जो चौथा पेपर है उसको भी अपन ने आधा हल कर लिया है, यानी कि उसके भी 25 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से कि यह जो क्लास है फर्स्ट ईयर के तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थी इस क्लास को बेझिझक रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम वाला यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल उसके पेपर में आपके सामने हल करवा रहा हूँ। यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में यही पेपर आए थे, तो आपको इन पेपरों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। यह क्लास तो आपको रेगुलर तरीके से देखनी है, साथ ही साथ आपको निम्न की जो पीडीएफ्स हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वहीं से ही आते हैं। तो रेगुलर तरीके से उनको भी देखें। वह डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, निम्न की पीडीएफ का, वहाँ से आप तमाम सभी रेगुलर तरीके से पीडीएफ्स देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो कि 26 नंबर है इस पेपर का। देखिए, पेपर का जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह क्या है, संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है। देखिए, संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है, तो वह है जैविक नुकसान। जैविक नुकसान यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। संक्रमण का मतलब आप जानते होंगे इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन किससे फैलता है, तो जैविक जो कीटाणु होते हैं ना उनके द्वारा ही क्या होते हैं, इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने कि पीपीई का नाम क्या है। देखिए, पीपीई का नाम पूछा है ना, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती हैं। और यहाँ पर पूछा है, ये जो आपके सामने जो चित्र है ना इसका नाम पूछा है कि ये आखिर में ये है क्या। तो जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना, तो वो वेल्डिंग करने वाले इस जो ये मुखौटा है इसको वेल्डिंग करते समय इसको सामने लगाते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको हाथ स्क्रीन कहते हैं। क्वेश्चन है अगला जो कि आपके सामने है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। कुचालक प्रतिरोध यानी कि इंग्लिश में इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वह मेगा ओम होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापा जाता है, तो मेगर के द्वारा मापा जाता है। और मेगा का मतलब क्या होता है, तो मेगा का मतलब 10 लाख होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और ओम किसकी इकाई है, तो ये प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अपना उद्देश्य है, उसकी इधर उधर की बातें भी अपन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन है अगला, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा से कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, या कहे तो फोटोवोल्टाइक डायोड आता है एक इस तरीके का, जो कि यहाँ पर फोटोवोल्टाइक इस तरीके का होता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल जो होते हैं ना वह क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म में काफ़ी सारे लिखी हुई हैं, इनको याद रखना। ये जो फुल फॉर्म है ये एलईडी की फुल फॉर्म है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, सॉरी गलत हो गया, ये है एलडीआर की यानी कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। यह है एलसीडी की यानी कि लाइट क्रिस्टल डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और यह है एलईडी की। ठीक है, यह है एलईडी की और यह है पीवीसी की। पीवीसी की एक और है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आप कंफ्यूजन में मत आना, इनको अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूजी केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
और इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। यूएसजी का मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि इसका पूरा नाम क्या है। यूएसजी का तो अंडरग्राउंडेड केबल होता है। अंडरग्राउंडेड केबल में ये ध्यान रखना, ये होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेशन, ये होता है मेटेलिक शीट, ठीक है। उसके बाद में ये होता है बेंडिंग, और ये होता है आर्मरिंग, और ये होता है सर्विंग, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना। ये जो है ना, ये क्या है, सीट है, मेटेलिक सीट यानी कि लेड सीट इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। तो जो प्लेट्स होती है ना संधारित्र यानी कि कैपेसिटर के अंदर, उन प्लेट्सों की जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार ही क्या करते हैं, इनका मान निर्धारित किया जाता है। और उनकी दूरी पर भी निर्धारित किया जाए। दोनों प्लेट जो होती है ना, इन प्लेटों के बीच में जो दूरी होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन यह दूरी का कोई लेना देना नहीं दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर रहेगा, क्योंकि प्लेटों का आकार से कोई लेना देना नहीं होता है, मोटाई से भी कोई लेना देना नहीं होता है, और पदार्थ से भी कोई लेना देना नहीं होता है। प्लेटों के क्षेत्रफल से डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और क्षेत्रफल को कम कर दोगे तो धारिता कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगर द्वारा किया जाने वाला परीक्षण क्या है। मेगर के द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात आई थी, तो इंसुलेशन प्रतिरोध इससे मापा जाता है, किसके द्वारा, मेगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप समझोगे कि गीले क्या है, तो गीले हैं वेट ग्राइंडर। क्या होता है, वेट ग्राइंडर। वेट ग्राइंडर के अंदर किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वेट ग्राइंडर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। एक और यहाँ पर देखिए ग्राइंडर की बात है ना, एक और आता है जो आता है फूड ग्राइंडर। कौन सा ग्राइंडर, फूड ग्राइंडर या फूड मिक्सर। उसमें यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मीटर मोटर की गति को मापता है। मोटर की गति जो है ना, हमेशा ध्यान रखना, टेकोमीटर मापता है। ऊर्जा मीटर kWh होता है, जो कि अपने विद्युत खपत मापता है, विद्युत कितनी खपत हो रही है, जो कि अपने घरों के बाहर जो मीटर लगते हैं वो ऊर्जा मीटर लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, वह होता है अभ्रक। अभी ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या है, तो यह है NTC, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे ही उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं अभ्रक के अंदर। अब ये बाकी है ना, या तांबा, ये तांबा जो है ना ये PTC है, ठीक है। ये तांबा क्या है, ये है PTC। अब PTC क्या होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यहाँ पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। NTC होता तो क्या होता, टेम्परेचर बढ़ता तो प्रतिरोध क्या होता, कम होता, जो कि किस में होता है, अभ्रक के अंदर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना अभ्रक सही है। तांबा कब होता, जब PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि धनात्मक तापमान गुणांक होता, तब तांबा सही होता। और यूरेका और मैग्नीन जो है ना, ये दोनों अलग है, इन पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इनसे टेम्परेचर बढ़ो या कम हो, कोई प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर का करता है। कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर काम करता है, तो वह है प्रेरण प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है, इस जोड़ का क्या नाम है। जोड़ का नाम पूछा है, जोड़ आपके सामने है, इस जोड़ का नाम है मेरिट जोड़। क्या नाम है इसका, मेरिट जोड़ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। सभी जानते हैं, सूचनात्मक चिन्ह इसको कहते हैं। अगला वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब अपन कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन जो पिछले वाले पेपर में था वो का भी क्वेश्चन है,
625 mm² बराबर भुजा, मतलब जैसे कि ये एक वर्ग है ना, वर्ग में इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 625 mm² है। ठीक है, यहाँ पर भुजा की लंबाई पूछी है, तो हमेशा ध्यान रखना भुजा की लंबाई से कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर तो दिए ही है, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है 625। अब अपन को यहाँ पर निकालना है भुजा, तो क्या करेंगे इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो उसको घनत्व कहते हैं। ध्यान रखना, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। पूरा मैं बता देता हूँ आपको। एम यहाँ पर मीटर दर्शाता है, के यहाँ पर किलोग्राम दर्शाता है, एस यहाँ पर सेकंड दर्शाता है। यहाँ पर पूछा एम के बारे में, तो एम क्या होगा मीटर, अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाइयों के प्रणाली के दो प्रकार जो है वह है मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो वह है फोरसेप्स। क्या होगा फोरसेप्स, यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना अपन को, यहाँ पर 0.456 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0.000 लग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में अपन को इसको क्या करना है कि इसमें अपन को क्या करना है कि इनटू करना है अपन को यहाँ पर 100 से। दशमलव यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है तो अपन को क्या करना है 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हल कर लो। देखिए इसको परसेंट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, अपन इसको 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, बची एक जीरो, वो एक संख्या छोड़ के अपन यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा 45.6 आएगा, और यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। ड्राइंग के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपकरण का नाम पहचाने, मतलब कि उपकरण का नाम पहचाने। तो उपकरण का नाम है यहाँ पर, ये जो होता है ना ये स्पेनर होता है, और ये स्पेनर कौन सा है, तो ओपन एंड स्पेनर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। पहले भी मैंने पहले वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर भी बताया था, ये सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है त्रिभुज का नाम लिखिए। देखिए त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण दिया है तो समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। ये प्रिज्म है और इसमें भुजा देखनी है आपको कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है षटभुज। क्या है ये षटभुज, और षटभुज को कहते हैं हेक्सागोनल। षटभुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेक्सागोनल कहते हैं। स्क्वायर को चार भुज कहते हैं, पेंटागोनल को 5 भुज कहते हैं, ट्रायंगुलर को 3 भुज कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये किसका चित्र है, सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन से, ये चांदा है। ये क्या है, चांदा है। टी स्क्वायर कैसा होता है, तो टी स्क्वायर ऐसा होता है ना। और फ्रेंच स्क्वायर कैसा होता है, तो फ्रेंच स्क्वायर के अंदर ये इस तरीके के डायग्राम बने होते हैं, ऐसे मुड़े मुड़े, ठीक है। और गुणिया कैसा होता है, गुणिया तो आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का एंगल जांचने के लिए इस तरीके का गुणिया आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है जल का, यानी कि पानी का, ठीक है। ये पानी का प्रतीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सक्रिय आवाज़ में कौन सा है। सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, तो ये आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन। ये अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो भी क्वेश्चन है ना, इनके लिए मैंने अलग से एक सीरीज चला रखी है, वहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को देख पाएंगे।
ठीक है, तो रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी आपकी क्लास है फर्स्ट ईयर की वो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख पाएंगे। तो रेगुलर तरीके से आप जुड़े रहिए और हर एक क्लास को अच्छे से देखें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।